तो हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग? है ना? सब लोग आ जाएं ऑनलाइन, फिर मैं आपका स्टार्ट करूंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और आपका एक नया टॉपिक है, आपका एकदम न्यू टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो सब लोग ऑनलाइन आ जाइए। और ये बताइए, सबको आवाज़ मेरी आ रही है? सबको सुनाई दे रहा है आवाज़? है ना? वीडियो सबको बेटर दिख रहा है ना? आप हमको देख पा रहे, बोर्ड आपकी विजिबिलिटी है? तो मैं आपका स्टार्ट करूँ, है ना? तो सब लोग आप ऑनलाइन आ जाइए। आप नीचे अपना नाम लिखते जाइए कि हम कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन आपका अब्सेंट है। तो सब लोग नीचे अपना अपना क्या करते जाइए, नाम को लिखते जाइए। फिर मैं आपका स्टार्ट करूँगा, है ना? मैं आज आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस आपने पढ़ा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस मतलब एसिड की स्ट्रेंथ को और बेस की स्ट्रेंथ को, एसिड्स की स्ट्रेंथ को और बेस की स्ट्रेंथ को सबसे पहले एक डैनिश के बायोकेमिस्ट ने, जिसका नाम है सोरेंसन, सोरेंसन नाम के एक डैनिश के बायोकेमिस्ट ने इसके एसिडिटी और बेसिसिटी को रिप्रेजेंट किया। एसिड की स्ट्रेंथ को और बेस की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किया है एक टर्मिनोलॉजी में, जिस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और इस पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बताने वाले एक डैनिश के बायोकेमिस्ट हैं, जिन्होंने 1909 में सोरेंसन नाम के बायोकेमिस्ट ने सबसे पहली बार इस पीएच टर्म का यूज़ किया था। पीएच टर्म का जो आपका डैनिश में मतलब होता है, वो मतलब क्या होता है? पोटेंज डी हाइड्रोजन। इसका मतलब होता है पोटेंज डी हाइड्रोजन। एंड पोटेंज डी हाइड्रोजन का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पोटेंज डी हाइड्रोजन मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसको 1909 में डैनिश के एक बायोकेमिस्ट सोरेंसन ने पहली बार बताया। और इसको आज की डेट में हम लोग पीएच कहते हैं, पी फॉर पावर, एच फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और इस पीएच से हम लोग पता लगाते हैं किसी भी एसिड के स्ट्रेंथ के बारे में। एसिडिटी कितना आपका स्ट्रांग एसिड है, वीक एसिड है, मॉडरेट एसिड है, स्ट्रांग बेस है, वीक बेस है, ये सारी बातें हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं। एक बात समझते हैं, अगर हम लोग क्या लेते हैं, हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास वाटर है, हमारे पास क्या है, वाटर है। तो वाटर में अगर हम देखेंगे, वाटर में अगर हम देखेंगे, ये हमारा वाटर है। अगर वाटर में हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को देखेंगे, वाटर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वाटर हमारे पास कितना है? हमारे पास 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर पानी है हमारे पास। 1 लीटर वाटर में क्या है बेटा, हम लोग समझते हैं। 1 लीटर वाटर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना है उतना आपका OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है। तो किसी भी सॉल्यूशन में जितना H प्लस होगा और जितना OH माइनस आयन होगा, मतलब जितना H प्लस और जितना OH माइनस आयन होगा, अगर ये दोनों का नंबर इक्वल है तो आपका सॉल्यूशन क्या कहलाता है? वो सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन हम लोग क्या कहते हैं। तो हमने क्या बताया? हमने बताया कि अगर किसी भी, हमने लिया 1 लीटर वाटर लिया है, पानी लिया है, पानी में जितना H प्लस आयन है उतना OH माइनस आयन है। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में जितना H प्लस आयन होगा, जितना OH माइनस आयन होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। ना वो सॉल्यूशन एसिड है, ना वो सॉल्यूशन बेस है, ना वो एसिडिक नेचर शो करेगा, ना बेसिक नेचर शो करेगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम न्यूट्रल सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। अगर हम 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर वाटर का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, समझ में आया ना? इतनी बात समझ में आया तो नीचे चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि सर यस सर, नो सर, जो बातें मैंने अभी कुछ खास बात नहीं बताई है। अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पीएच स्केल। पीएच स्केल आया कहाँ से, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास 1 लीटर वाटर है, उस 1 लीटर वाटर में आपका, अगर हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन की बात करेंगे, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन की बात करेंगे,
तो वाटर में जितने H+ आयन होते हैं उतने OH- आयन होते हैं। तो अगर किसी भी सोल्यूशन में, वाटर ही नहीं कोई भी सोल्यूशन है, अगर उसमें H+ आयन और OH- आयन का नंबर इक्वल होगा तो वैसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं। और अगर हम वाटर का क्या फाइंड करेंगे, वाटर का कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। वाटर में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, वाटर में OH- आयन का कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कंसंट्रेशन होता क्या है। कंसंट्रेशन होता क्या है, कंसंट्रेशन इक्वल टू हम लोग कहते हैं, कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। जो आगे चल के आप क्लास 11th में या क्लास 12th में पढ़ेंगे, बट यहाँ आपको समझना है कंसंट्रेशन मीन्स होता है मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल किसका, नंबर ऑफ मोल सल्यूट का अपॉन होता है किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मैंने कोई सॉल्यूशन तो बना नहीं रखा है, मेरे पास कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन में आपके दो कंपोनेंट होते हैं, सल्यूट होते हैं और सॉल्वेंट होते हैं। तो सल्यूट के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं उसको मोलरिटी कहते हैं। तो अब हम मोलरिटी को कैसे फाइंड करेंगे, हम मोलरिटी कहेंगे, मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन। अगर हम कहते हैं 1 लीटर वाटर में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग कहेंगे कंसंट्रेशन, या हम कहते हैं मोलरिटी, किसकी मोलरिटी, H+ आयन की, किसमें, वाटर के अंदर। जब आप फाइंड करोगे तो आपको मिलने वाला है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। जब कभी आप हायर क्लास में बेटा जाओगे और आप इस वैल्यू को फाइंड करोगे तो आपको एग्जैक्ट ये वैल्यू मिलने वाली। आप कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, तो आपका H+ आयन अपॉन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। और जब इस वैल्यू को आप फाइंड करोगे एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली या कैसे भी करके, ये एक्सपेरिमेंटली आया हुआ वैल्यू है, इसको एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया गया है। इसको सोरेंसन ने डेनिश बायोकेमिस्ट ने 1909 में 1909 में ये बात निकाल के बताई थी कि अगर हम वाटर लेते हैं, 1 लीटर पानी लेते हैं और 1 लीटर पानी लेंगे तो 1 लीटर पानी में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर हम प्रैक्टिकल करके फाइंड करेंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आएगा 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। जितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा उतना ही तो OH आयन कंसंट्रेशन भी होगा, तभी तो आपका सोल्यूशन न्यूट्रल है बेटा। कोई भी सोल्यूशन न्यूट्रल तब कहलाता है, ये आप ऐसे या नो में चैट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई भी सोल्यूशन आपका क्या है, कोई भी सोल्यूशन न्यूट्रल तब होगा जब आपके सोल्यूशन में H+ आयन और OH- आयन दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, आपका सेम होगा। तो H+ आयन और OH- आयन अगर सेम है तो सोल्यूशन मेरा क्या कहलाएगा, न्यूट्रल, वो आपका सब्सटेंस ही न्यूट्रल कहलाएगा। तो अगर हम कहते हैं ये प्रैक्टिकल वैल्यू आपको फिलहाल तो क्लास 10th में इसको लर्न करना पड़ेगा। क्लास 10th में इतने डिटेल में बताया भी नहीं गया है, वो तो मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि कल को आप जब पीएच के बारे में हायर क्लास नेक्स्ट ईयर जब क्लास 11th में एक चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, उस केमिकल इक्विलिब्रियम में जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो वहाँ आपको पीएच मिलेगा। अब पता नहीं टीचर आपको डायरेक्ट पीएच स्केल पे आएगा, ये सारी बातें बताएगा, तो पता नहीं बताएगा कि नहीं बताएगा, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारे कांटेक्ट में रहोगे तो मैं ये सारी वैल्यू प्रैक्टिकली फाइंड करके आपको दिखाऊंगा कि 10⁻⁻7 मोल पर लीटर आएगा कैसे, और आप इसको जाके अपने स्कूल में क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो, और इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। फिर आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर पानी में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होता है। ये बहुत कम है बेटा, इट्स वेरी लीस्ट वैल्यू 10⁻⁻7, ना कि 10⁻7 है। तो जितना H+ आयन है उतना OH- आयन है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग मोलरिटी कहते हैं। आगे पढ़ोगे देखो मोल पर लीटर यूनिट यहाँ से आई है, यहाँ OH- आयन 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, और आपका वाटर इसीलिए न्यूट्रल कहलाता है क्योंकि वाटर में H+ आयन और OH- आयन का कंसंट्रेशन यहाँ क्या है, आपका इक्वल है।
अब हमको देखिए हमारे पास वाटर है, ये आपका वाटर है H2O। H2O जब डिसोसिएटेड फॉर्म में पानी के अंदर होता है, किस फॉर्म में होता है? H+ और OH- आयन के फॉर्म में। अगर इस वाटर का हम आयनिक प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है मैं बताता हूं। आयनिक प्रोडक्ट को हम KW से रिप्रेजेंट करते हैं। KW, K आपका एक कांस्टेंट है और W आपका किसका कांस्टेंट? वाटर का कांस्टेंट है। तो जिसको आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं, आयंस है, इसीलिए इसके प्रोडक्ट को आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। आप मैथमेटिक्स पढ़े होगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। यहाँ प्रोडक्ट मतलब नहीं कि जो हमको ऑब्टेन हुआ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। किसका मल्टीप्लिकेशन? H+ आयन एंड OH- आयन। किसी भी सॉल्यूशन में अगर H+ आयन ज्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, किसी भी सॉल्यूशन में OH- आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक है। लेकिन अगर दोनों इक्वल है तो सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा। होपफुली यहां तक बात समझ में आया। आयनिक प्रोडक्ट किसका? वाटर का। तो आयंस का हम प्रोडक्ट देखेंगे तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। ये आपको होपफुली समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। दिस इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर के ज्यादा या कम होने से एसिडिटी पे फर्क पड़ने नहीं वाला है। H+ आयन से एसिडिटी फाइंड किए हो, OH- आयन से हम बेसिक नेचर को बता पाए हैं कि H+ आयन जो डिसोसिएट करेगा उसको हम लोग एसिड कहते हैं, और जो OH- आयन डिसोसिएट करेगा उसको हम लोग बेस कहते हैं। तो H+ आयन अगर किसी सोल्यूशन में ज्यादा है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, और किसी सोल्यूशन में OH- आयन ज्यादा होगा तो बेसिक होगा, और अगर दोनों इक्वल हैं तो आपका सोल्यूशन क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा। ये बात आपकी हो चुकी है। तो हमको वाटर से नहीं कुछ लेना देना है, हमको लेना है H+ आयन, हमको लेना OH- आयन। तो अगर हम वाटर का आयनिक प्रोडक्ट देखेंगे तो हम H+ आयन और OH- आयन पे ही देखेंगे। तो अगर हम आयनिक प्रोडक्ट देखते हैं तो KW इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। तो आप देख लीजिए KW इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है? KW इक्वल टू मिलने वाला है H+ की वैल्यू 10⁻⁻7, H+ की वैल्यू 10⁻⁻7, और OH- की वैल्यू भी 10⁻⁻7। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, नीचे आंसर लिख के बताओ चैट बॉक्स में क्या आंसर आएगा। जब आपका कहीं x⁻y दिया है और आपका ऐसे a⁻x इंटू b⁻y, तो क्या हो जाएगा? a इंटू बी, AB x+y। ये आपको पता होना चाहिए भाई। जब हम दो वैल्यू ऐसे हैं जिसके ऊपर पावर है और मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, पावर ऐड हो जाते हैं। पावर ऐड हो जाते हैं तो ये वैल्यू क्या निकल के आनी है? कि W इक्वल टू निकल के आना है बेटा 10⁻⁻14 मोल पर लीटर, एंड दिस इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। दिस इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये वाटर का आयनिक प्रोडक्ट मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये आपको बात 100%। मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर आएगा, मोल स्क्वायर एंड लीटर स्क्वायर आएगा। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको 10⁻⁻14 कहा जाता है। ये आपको होपफुली बात समझ में आई। अब इसमें आप समझोगे सर इसमें पीएच यूएच तो बताया नहीं सर। अभी बताऊंगा भाई, इसको पहले नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। आपको होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी सोल्यूशन में H+ ज़्यादा है तो सोल्यूशन एसिडिक है, किसी सोल्यूशन में H+ कम है तो कम एसिडिक है, OH ज़्यादा है तो ज़्यादा बेसिक है। ये सब बात समझ में आना चाहिए। अगर 1 लीटर पानी लेंगे तो उसमें H+ आयन या OH- आयन की वैल्यू बराबर होगी। वैल्यू बराबर होगी। 1 लीटर पानी हमने क्यों लिया? क्योंकि स्टैंडर्ड आपका वॉल्यूम होता है वाटर का 1 लीटर हमने लेके जब फाइंड किया H+ आयन का कंसंट्रेशन तो 10⁻⁷ आया। जब प्रैक्टिकली फाइंड किया OH- आयन का कंसंट्रेशन तब भी 10⁻⁷ आया। तो जो थ्योरेटिकली बात लिखा वो प्रैक्टिकली करेक्ट हो गया। अब इस वाटर का जब आयनिक प्रोडक्ट फाइंड किया तो 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷, इसको जब फाइंड किया तो वैल्यू आया 10⁻⁴। और जिसको पता होगा ये सारी बातें कि पीएच स्केल क्यों 14 तक होता है, 0 से लेके 14 तक क्यों होता है, इसी वजह से ये 14 आया वहीं से। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप इसको नोट करो, मैं इसके आगे तुरंत बता रहा हूँ।
तो ये मैंने आपको बताया, ये सारी की सारी बातें किसने बताई है? ये सारी की सारी बातें जो आपने अभी हमसे सीखी, जो आपने देखा वाटर के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन के बारे में, इसको बताने वाले एक डेनिश बायोकेमिस्ट जो बायोमोलिक्यूल मतलब प्योर केमिस्ट्री के साइंटिस्ट नहीं थे, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों के साइंटिस्ट थे। तो एक डेनिश बायोकेमिस्ट जिसका नाम है सोरेनसन, जिन्होंने 1909 में ये सारी बातें क्या कर रखी हैं, बता रखी हैं। 1909, तो ये मैं आपको बता रहा था, क्या बताया, एक डेनिश बायोकेमिस्ट। इतनी बात समझ में आई भाई, कोई भी सोल्यूशन न्यूट्रल तब होगा जब उस सोल्यूशन में H+ आयन और OH- आयन का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। तो होपफुली ये बात मेरी समझ में आ रही होगी आपको, क्योंकि हमने आपको पहले भी बता रखा कि H+ आयन जो प्रोड्यूस करेगा वो एसिड, जो OH- आयन प्रोड्यूस करेगा उसको हम बेस कहेंगे। किसी सोल्यूशन में H+ खूब है, OH- बहुत कम है, तो वो सोल्यूशन एसिडिक होगा, ऑब्वियसली उसमें सोचने वाली बात नहीं है। और इसी बात को प्रैक्टिकली प्रूव किया किसने, एक डेनिश बायोकेमिस्ट जिसका नाम है सोरेनसन, 1909। इन्होंने H+ आयन के रिस्पेक्ट में ही सारी बातें कर रखी है। H+ आयन नहीं है, इसका मतलब OH- आयन है। H+ आयन कम है, इसका मतलब OH- आयन ज्यादा है ना। H+ आयन अगर नहीं है तो OH- आयन इसका मतलब बेसिक है। तो इन्होंने क्या बातें कही मैं बता रहा हूं आपको। इन्होंने जो बातें बताई वो क्या बताई, इन्होंने बताया पोटेंज डिहाइड्रोजन, ये आपका एक डेनिश लैंग्वेज है, और इसी को हम पीएच कहते हैं, इसी को हम लोग पीएच कहते हैं। और पोटेंट डिहाइड्रोजन का इंग्लिश मीन्स क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पोटेंट डिहाइड्रोजन, और इसी को हम पीएच कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, या पीएच को साइंटिफिकली हम लोग कैसे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे या डिफाइन करेंगे, इतनी तो समझ में आई बात ना आपको भाई। बताते जरूर रहिए कि आप समझ रहे हो सर कि नहीं समझ रहे हो। पोटेंट डिहाइड्रोजन मीन्स पीएच, और इसको इंग्लिश में पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहते हैं। H+ आयन सोल्यूशन में नहीं है तो आपका वो बेसिक है, H+ आयन है तो एसिडिक है, इक्वल है तो न्यूट्रल है। यही तो बात हो रही है। इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखते हैं उसको मैं बताता हूं। उसको कहते हैं, पीएच को डिफाइन करते हैं तो कहते हैं पीएच क्या है, पीएच है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एक और बात आई भाई, लॉग आया, लॉग आपका मैथमेटिकल क्या है, आपका एक क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी किसी भी बड़ी वैल्यू को छोटी करके लिखने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग लॉग कहते हैं। ये मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ना कि फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बट फिजिक्स या केमिस्ट्री में हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो लॉग बेस 10 होता है, लॉग का स्टैंडर्ड होता है लॉग बेस 10। अब किसी भी बड़ी वैल्यू का किसी भी छोटी वैल्यू को कैसे लिखते हैं, अगर हम कहते हैं कि log 10, तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। और क्लास 10th में केवल 10 की वैल्यू जाननी है। अगर log 10 की वैल्यू 1 है, केवल रट लेना है, एकदम दिमाग में घुसा लेना है कि log 10 की वैल्यू 1। अगर log 10 की वैल्यू 1, तो log 1 की वैल्यू तो बहुत छोटी होने वाली।
कैसे ए आया है। अगर आपके सामने लिखता हूं log 100, तो log 100 मतलब 10 इंटू 10, तो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए इसकी वैल्यू 2। log 100 की वैल्यू 2। देखो बड़ी वैल्यू को छोटी में करके लिखा, 10 का मतलब 1, log 10 का मतलब 1। अब देखिए अगर मैं लिखता हूं log 1000 लिखता हूं तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो आपका 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स, log 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो बड़ी वैल्यू को छोटा करके लिखने का एक मेथड होता है मैथमेटिक्स में जिसको लॉग कहते हैं। तो बड़ी चीज को छोटा करके लिखेंगे, हम लोग कहते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसी को पीएच कहते हैं। तो लॉग होपफुली आपको थोड़ा समझ में, ज्यादा नहीं समझना है। लॉग एक आइडेंटिटी है, मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक छोटी वैल्यू है, उसको ओपन करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू निकल के आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप देखोगे बड़ी वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसी तरह से लॉग आपकी एक आइडेंटिटी है जिसका मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। वो आगे आपका मैथमेटिक्स वाला टीचर आपको डिटेल में क्लास 11th या 12th में बताएगा। और फिर हाल हम तो हैं केमिस्ट्री में, जहां जरूरत है वहां मैं आपको लॉग के लेके खड़ा हो जाऊंगा, टेंशन नहीं है। आप केमिस्ट्री की कोई किताब उठा के देखिए 11th 12th की, आपके बड़े भाई बहन की होगी, या आप देख लीजिए नेट पे देख लीजिए, आपका पीछे की तरफ लॉग टेबल दिया रहता है। किताब वाले दुकान से लॉग टेबल मानो 2-2 रुपए का देगा लॉग टेबल। कभी मैं बताऊंगा कि लॉग टेबल कैसे देखा जाता है। तो इतना आपको लॉग 10 की वैल्यू केवल 10th में पता है, 10 1, ये सब बस केवल जानकारी। इसको आपको अगर नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो थोड़ा इसमें हम लोग क्या देखते हैं, एक बात और देख लेते हैं, एक छोटी सी और आइडेंटिटी, छोटी सी हल्की सी, दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देख लीजिए अगर कहीं लिखा है log x टू पावर y, बात को समझिएगा, log x टू पावर y, बढ़िया समझा भाई, log x टू पावर y, तो हम लोग इसको लिखते हैं y log x, बस और कुछ नहीं। आपको 10th में ये बात पता है, आपका कोई न्यूमेरिकल कोई टॉपिक पीएच से रिलेटेड गलत हो ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आप पहली बार 10th में आए हो। मैं पिछले 11 साल से 10th में ही हूं, मतलब फेल नहीं हो रहा हूं, पिछले 11 साल से 10th क्लास पढ़ा रहा हूं। तो 10 के अलावा, 100 के अलावा, 1000 के अलावा किसी वैल्यू को जानने की जरूरत नहीं है। log 10 की वैल्यू 1, 100 की वैल्यू 2, 1000 की वैल्यू 3, बस कहानी खत्म। और कुछ पता हो या पता ना हो, और एक आइडेंटिटी ये पता हो log x टू पावर y, तो हम y log x कहेंगे, ठीक है ना। अब ये अगर log x टू पावर माइनस y होता तो यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। बस ये माइनस प्लस जो जैसे रहेगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस pH को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग कहेंगे pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। अब आपको पता है, अगर आपको पता है कि आपके पास वाटर है, तो वाटर में जितना H प्लस आयन होता है उतना OH माइनस आयन होता है। तो आपका 10 टू पावर माइनस 7 H प्लस आयन और 10 टू पावर माइनस 7 OH माइनस आयन। तो अगर मैं कहता हूं कि जितना H प्लस आयन उतना OH माइनस आयन, तो आपका सोल्यूशन क्या होता है बताइए। कोई भी सोल्यूशन जिसमें जितना H प्लस आयन और जितना OH माइनस आयन होगा, आप बताओ सोल्यूशन कैसा होगा। वो सोल्यूशन एसिडिक होगा क्या, वो सोल्यूशन बेसिक होगा क्या? वेरी गुड बेटा, किसी ने आंसर दिया। सोल्यूशन आपका क्या होगा, न्यूट्रल होगा 100%। जितना H प्लस आयन जितना OH माइनस आयन, तो सोल्यूशन क्या होगा आपका, न्यूट्रल होगा। अब देख लो आप, अगर मैं कहता हूं निगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है, 10 टू पावर माइनस 7। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितना है, 10 टू पावर माइनस 7। वाटर के अंदर जितना H प्लस आयन उतना OH माइनस आयन, तो ये दोनों इक्वल है। अब अगर हम इसमें pH फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, pH, तो हम लोग H प्लस की जगह क्या लिखेंगे, माइनस लॉग नेगेटिव लॉग 10 टू पावर माइनस 7 H प्लस की जगह, और OH माइनस आयन की जगह लिखेंगे नेगेटिव लॉग 10 टू पावर माइनस 7।
लिखेंगे नहीं लिखेंगे? और आपको मैंने बताया log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से बताता हूँ, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। log 10 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1 है। log एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी में आपकी बड़ी वैल्यू को छोटी करके लिखी जाती है। log 10 को 1 कहते हैं, तो 10 इंटू 10 100 होगा। 2 बार 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो log 100 की वैल्यू 2 हो जाती है। ये आइडेंटिटी जानो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो log x टू पावर y को हम लिखेंगे y log x। समझ में आया? बताइए भाई, सबको समझ में आया? अंशिका, पीयूष, महक, जिसको मैं जान रहा हूं नाम आकृति, समझ में आया बेटा? तो सबको समझ में आ रहा है। तो log x टू पावर y को y log हम लोग क्या कहेंगे? x कहेंगे। और log 10 की वैल्यू 1 होती है। और अगर कोई वाटर है तो वाटर में जितना H प्लस आयन उतना OH माइनस आयन, वाटर न्यूट्रल होता है। और प्रैक्टिकली सोरेनसन ने प्रैक्टिकल करके बताया कि वाटर में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10 टू पावर -7, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 10 टू पावर -7। अगर ये दोनों कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल है तो आपका सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। वो सोल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो अगर हम pH इक्वल टू देखेंगे, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है? 10 टू पावर -7। देखिए नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? pH कहते हैं। तो जितना H प्लस आयन उतना OH माइनस आयन, जितना कंसंट्रेशन H प्लस आयन का उतना कंसंट्रेशन OH माइनस आयन का। तो pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू पावर -7 H प्लस आयन के रिस्पेक्ट में, और माइनस लॉग 10 टू पावर -7 OH माइनस आयन के रिस्पेक्ट में। आइडेंटिटी को ध्यान से देखिए, x टू पावर y वैल्यू पुट करिए, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आएगा नेगेटिव 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 प्लस हो जाएगा, तो 7 log 10 हो जाएगा। ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 7 log 10 हो जाएगा। आप बताओ बेटा आंसर चैट बॉक्स में, log 10 की वैल्यू कितनी होती है? log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम लिखते हैं pH इक्वल टू 7 इंटू 1, 7 इंटू 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी pH इक्वल टू 7 वैल्यू आ जाएगा। तो कहने का मतलब pH को अब हम नंबर से फाइंड कर सकते हैं, जिसका नंबर 7 वो है न्यूट्रल, जिसका pH 7 वो है न्यूट्रल, और जिसका pH 7 से कम वो एसिडिक, जिसका pH 7 से ज़्यादा वो बेसिक, जिसका pH 7 से कम वो एसिडिक, जिसका pH 7 से ज़्यादा वो बेसिक, और जिसका pH 7 आया वो न्यूट्रल। तो याद नहीं करना है pH स्केल। 7 तो मैं बता दिया ये कहाँ से आया। तो आपको जैसे पता है कि हमारा सलाइवा है उसका pH 6.8, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि 7 जो होता है pH वो न्यूट्रल होता है। पानी का जो न्यूट्रल है उसका टेस्ट लेस, ऑर्डर लेस, आपका ये सब बातें होंगी। तो आपका जो pH अगर आपका 7 से कम हो तो आपका सोर टेस्ट होगा, खट्टा होगा, एसिडिक टेस्ट, और अगर 7 से ज़्यादा है तो बिटर होगा, बेसिक टेस्ट। तो जिसका 7 है वो एसिडिक। तो 7 नंबर आया कहाँ से? ये मैंने आपको ला के दिखाया, और ये प्रैक्टिकली प्रूव करने वाले डेनिस बायोकेमिस्ट का नाम है सोरेनसन, जो 1909 में इसको बताया था। नोट कर लो, नहीं तो कहोगे सर खड़े हो सामने, नोट कर लो, नोट कर लो। होपफुली ये बातें लिख चुके होंगे। pH 7 का मतलब न्यूट्रल भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बचा है, मैं आगे आपको बताता हूँ, बता रहा हूँ आगे आपको, बहुत थोड़ा सा बचा है। एक छोटा सा टेबल बनाना है, कहानी खत्म। 7 pH न्यूट्रल। अगर आपके सामने लिखा है, 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 0, किसी के पावर 0 का मतलब 1 होता है। 10 टू पावर 0 अगर लिखा है, 10 टू पावर 0, तो इसका अगर हम pH फाइंड करेंगे तो क्या होगा? pH होता है नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर मैं 10 टू पावर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को कहता हूँ 10 टू पावर 0 बेटा, तो क्या होगा? pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू पावर 0। ये 0 इधर चला आएगा, 0 का कोई मतलब नहीं।
तो आपका pH इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। pH इक्वल टू कितना नहीं pH इक्वल टू 1 कहाँ आएगा, pH इक्वल टू आ जाएगा आपका -(-0 log 10) और आपको पता है pH इक्वल टू ये आपका log 10 की वैल्यू 1, तो 0 × 1 तो pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आप ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻0। अब आपका 10⁻⁻7, तो 10⁻0 मतलब अगर हम वैल्यू इसको 0 रखते हैं और 10⁻⁻7 तो मतलब 10 आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये वैल्यू होगी। अब देखिए ये वैल्यू जब फाइंड करोगे तो 0.000001। अब बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा, ये वैल्यू ज़्यादा बड़ा है, ये वैल्यू छोटा है, पता ही नहीं पता है आपको। तो अगर 0 है तो 0 आपका एसिडिक है और आपका -7 है तो न्यूट्रल है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये 0 बड़ी वैल्यू है, 0 से छोटी वैल्यू है, ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए बेटा, एकदम 100% समझ में आनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बहुत आसान सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप, तो मैंने आपको बताया क्या, 10 टू पावर अगर हम 0 रखेंगे, 10 टू पावर 0 रखेंगे, किसको 10 टू पावर 0 रखेंगे H+ आयन कंसंट्रेशन को बेटा, तो ये वैल्यू आपकी pH वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। और अगर आप 10 टू पावर क्या रखते हो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रखते हो 10 टू पावर -1, तो pH इक्वल टू देखिए, pH इक्वल टू क्या होने वाला है, pH इक्वल टू -log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा -log 10 टू पावर -1, ये उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती तो 1 हो जाएगा। मतलब अगर हम 10 टू पावर -1 करते हैं, 10 टू पावर -1 करते हैं तो pH की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। अगर ये आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं अभी दूसरा भी बता देता हूँ। अगर 10 टू पावर -1 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एक मतलब ये भी होगा, इसका मतलब होगा कि pH इक्वल टू 1। और देख लो, अभी मैं और सारे बताता तो और देख लो आप, ये देखिए आप, अगर मैं लिखता हूँ कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू पावर -2, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 टू पावर -2, pH फाइंड कर लो, pH इक्वल टू -log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब देख लीजिए, अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, -log 10 टू पावर -2, ये -2 इधर चलेगा क्योंकि आइडेंटिटी आपको पता है x टू पावर y, अगर log x टू पावर y लिखा है तो क्या लिखते हैं बेटा y log x। समझ में आ रहा है ना ये सारी बातें, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी हो रहा है, थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि सिलेबस भी तो देखना है हमको आपको। तो इतनी सारी बातें मैं एक ही बातें बार बार रटे जा रहा हूँ। log x टू पावर y को हम लिखेंगे y log x, तो आप देख लीजिए क्या होगा, pH इक्वल टू -log h टू पावर H+ आयन इक्वल टू -log 10 टू पावर -2। इसको और क्या लिख सकते हो, देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी बार रटा रहा हूँ भाई 1, तो 2 × 1 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो कहने का मतलब है कि अगर हम 10 टू पावर -2 H+ आयन का कंसंट्रेशन रखते हैं तो pH 2 लिख सकते हैं, मतलब दोनों बातें क्या हैं आपकी सेम है। तो यहाँ पे मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मिटा देता हूँ भाई, इसको मैं मिटा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ 10 टू पावर -2 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, pH इक्वल टू 2। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ H+ आयन इक्वल टू 10 टू पावर -3, तो हम pH इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3। अगर मैं लिखता हूँ H+ आयन इक्वल टू 10 टू पावर -4, तो मैं pH लिख सकता हूँ 10, कितना लिख सकता हूँ 4। और अगर मैं लिख सकता हूँ H+ आयन इक्वल टू 10 टू पावर -5, तो pH क्या लिख सकता हूँ इक्वल टू 5। 10 टू पावर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 टू पावर -6, तो pH लिख सकता हूँ मैं 6। और अगर वही बात हुआ कि H+ आयन इक्वल टू 10 टू पावर -7, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, और जब 7 pH हो जाएगा तो बातें क्या हो जाएंगी न्यूट्रल, बातें क्या हो जाएंगी न्यूट्रल। तो 7 कहाँ से आया, 14 कहाँ से आया,
ये मैंने आपको बताया है। 14 कहाँ से आया मैं ये भी बता देता हूँ। देख लीजिए आप, आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू क्या लिखते हो, आयनिक प्रोडक्ट H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, ये मैंने आपको अभी बताया है। तो KW इक्वल टू 10⁻⁷ और इंटू 10⁻⁷, तो इसको KW इक्वल टू क्या लिखते हैं 10⁻⁴, और इसका अगर हम लॉग लेंगे, क्या लेंगे, लॉग लेंगे, तो लॉग 10⁻⁴ को क्या लिखेंगे, लिखेंगे 14 लॉग 10, तो कितना आ जाएगा 14। मतलब जो मेरा पीएच स्केल होगा, जो स्केल बनाते हैं, स्केल मतलब जिससे हम कुछ मेजरमेंट करते हैं, तो उस मेजरमेंट करते हैं जो भी स्केल लेंगे उसकी एक फिक्स लेंथ होगी। तो ये जो पीएच स्केल है उसका एक फिक्स वैल्यू होगा, वो वैल्यू 14 से ज़्यादा नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा, 14 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 0 से 14 के बीच में एक स्केल बनाते हैं और उसी स्केल को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। तो उसको मैं बनाता हूं और आगे आपको बातें बताता हूं, नोट कर लो इसको। बार बार कहोगे सर आगे आ जा रहे हो पीछे आ रहे हो, नोट कर लो। लिख चुके भाई, बताओ, नीचे लिख के बता सकते हो कि लिख चुके कि नहीं लिख चुके, हाँ या ना। अब देखो इसी बात को मैं स्केल के रिस्पेक्ट में बात करूंगा जो आप लिखे हो अभी, है ना। 1 मिनट आपका 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज हो गया था, होपफुली आपको पता नहीं लग पाया होगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं पीएच स्केल। बताओ भाई, सबसे पहले बताओ कि समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा कम आ रहा है मान लो, तो आप क्या करिएगा, ये लेक्चर मैं अब डिलीट नहीं करूँगा, पहले हटा दिया करता था, अब हटाऊंगा नहीं। आप लाइव वाला जितना भी लेक्चर होगा उस लेक्चर को आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो, आप इस चीज़ को फिर से देख सकते हो और इसको रिवाइज कर सकते हो। होपफुली समझ में आ गया होगा, एक ही बात को 10वीं बार मैं बता रहा हूँ, तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी किसी किसी को थोड़ी दिक्कत होती है, वो बता नहीं पाता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें दिक्कत वाली बात बिल्कुल मत समझिएगा कि एजुकेशन जब हम लोग कहीं कुछ सीखते हैं तो सीखने में शर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आराम से चीज़ों को देखिए, सीखिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपको एक ना एक दिन पीएच या कोई भी टॉपिक केमिस्ट्री का एकदम लगेगा कि एकदम मक्खन की तरह समझ में आ रहा है। अब देखिए वही स्केल बनाता हूँ, टॉपिक आज का ख़त्म हो जाएगा। देख लीजिए, ये आपका 0 से शुरू होगा, ये 0 से शुरू होगा और 14 पे ख़त्म हो जाएगा। अब आपको पता है बीच में आएगा 7। इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस बात को लिख सकता हूँ यहाँ 10⁻⁴, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻1, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻2, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻3, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻4, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा देख लो, यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻5, यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻6, ठीक। या थोड़ा लग रहा है गड़बड़, गड़बड़ क्या लग रहा है कि बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, यहाँ 14 तक दिख रहा है भाई, हाँ दिख रहा है। अब देखिए यहाँ 0, यहाँ 1, थोड़ा छोटा करते हैं 2, वहाँ यहाँ 10⁻⁴, यहाँ 10⁻⁻1, यहाँ 10⁻⁻2, क्या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यहाँ 10⁻⁻3, यहाँ 10⁻⁻4, यहाँ 10⁻⁻5, 10⁻⁻6, 10⁻⁻7, ये आपका एक लैंडमार्क है 10⁻⁻7। अब देख लो, चाहो तो आप इसको यहाँ पे ऐसे डार्क कर सकते हो 10⁻⁻7। फिर आपका 10⁻⁻8, 10⁻⁻9, 10⁻⁻10, 10⁻⁻11, 10⁻⁻12, 10⁻⁻13 और 10⁻⁻14। अब आपको मैंने पीएच करके भी बताया, 10⁻⁻0 को 0, 10⁻⁻1 को बेटा 1, 10⁻⁻2 को 2, 10⁻⁻3 को 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10, इसको 11, इसको 12, इसको 13, इसको 14। अब आप मुझको ऐसे बताओ कि 10⁻⁻0 बड़ा या 10⁻⁻14 बड़ा, कौन बड़ी वैल्यू है?
10 टू पावर 0 बड़ा या 10 टू पावर -14, ये 1 2 3 नहीं, 10 टू पावर 0 या 10 टू पावर -14। 100% 10 टू पावर 0 बड़ा है 10 टू पावर -14। तो 10 टू पावर -14 मतलब H प्लस आयन बिल्कुल ही नहीं है, और H प्लस आयन बिल्कुल ही नहीं है कहने का मतलब क्या निकल के आया, वहाँ OH माइनस आयन बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर किसी की वैल्यू, अगर हम 0 से लेके यहाँ इनके बीच में 10 नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड 0.9 के बाद 1.0, तो यहाँ से 0 से लेके यहाँ आप कह सकते हो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड 1। फिर 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 एंड 2, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 एंड 3, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड 4, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 एंड 4.9 एंड क्या हो जाएगा 5। इस तरह से 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7 5.8 5.9 एंड 6, 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.7 6.8 6.9 एंड 7। इसी तरह से 7.1 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 एंड 8। आगे समझ रहे होगे भाई, पॉइंट पॉइंट लगा के आप आगे बना सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं है। तो किसी का pH 1.1 हो तो घबराने का नहीं, बिल्कुल घबराने का नहीं। तो ये आपको समझ में आया। अब मैं एक बात बताता हूँ, 0 से लेके यहाँ से 0 से लेके अगर किसी का pH 0 से लेके 6.9 के बीच में, 7 नहीं, 0 से लेके 6.9 मतलब 0 से लेके pH 6.9 तक आता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिडिक कहेंगे। अगर किसी का pH 0 से स्टार्ट होता है और 6.9 पे खत्म हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एसिडिक कहते हैं। और उसमें भी 0 से अगर हम 3 की बात करें, 0 से 3 की, 0 से 3 को हम लोग क्या कहते हैं, इट्स वेरी 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 डेंजरस। तो देखो स्ट्रेंथ को हम बात कर रहे हैं, 0 से 3 को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। मतलब 0 से अगर हम 3 के बारे में बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो फिर से आ गया स्ट्रेंथ, बट स्ट्रेंथ इज इन रिस्पेक्ट ऑफ pH। तो 0 से 3 को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, इट्स वेरी डेंजरस। और अगर हम 3 से 5 के बीच में जाते हैं, यहाँ 3 से 5 के बीच में कुछ इस कलर से बना देते हैं, 3 से 5 के बीच में जाते हैं तो इसको हम लोग ना स्ट्रॉन्ग कहेंगे ना वीक कहेंगे, इसको कहते हैं मॉडरेट एसिड। मॉडरेट एसिड मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, थोड़ा फिर से बताऊंगा स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक, थोड़ा सा 5-10 मिनट लूंगा। ये तो pH का लेक्चर था इसीलिए मैं इसमें बात नहीं कर रहा हूँ। अब जब 5 से शुरू होगा और 6.9 तक जाएगा, ये देख लीजिए आप, ऐसे ऐसे लाइन कर देता हूँ, ऐसे ऐसे 5 से लेके 6.9 तक जो बातें होंगी, 5 से लेके 6.9 मतलब 5 से शुरू होगा एंड 6.9 तक जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वीक एसिड कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड वीक एसिड। तो 0 से लेके 6.9 के बीच में, 0 से लेके 6.9 के बीच में हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहते हैं। उसमें भी 0 से 3 को हम लोग क्या कहते हैं, 0 से अगर हम शुरू करेंगे और 3 तक जाएंगे तो उसको हम लोग स्ट्रांग, और 3 से 5 तक जाएंगे तो मॉडरेट, और अगर 5 से 6.9 तक जाएंगे तो वीक। अब मैं बोर्ड से हट गया हूं तो आपको होपफुली सारी बातें दिख रही होंगी। इसी को हम लोग pH स्केल कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे की कहानी समझते हैं। अब अगर हम 7 से, ये 7 को हम लोग क्या कहते हैं, 7 को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। लेकिन अगर 7 से स्टार्ट होंगे और 9 तक जाएंगे, 7 से 7.1 से स्टार्ट होगा और 9 तक, बात समझते हैं। अगर मैं कहता हूँ 7.12
14 को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ना कि एसिड कहते हैं। 7.1 से लेके 14 को हम लोग बेस कहते हैं, ना कि एसिड कहते हैं। जैसे मैंने बनाया है ना, इस तरह से स्केल बना दिए, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कहीं कुछ भी गलत नहीं होगा आपका। 2 के 2 नंबर पूरा टीचर दे देगा, क्योंकि सारी खौच पौच नहीं की हो, सब एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने लिख रखा है। कहाँ से आया है मैंने ये बात आपको बताने की कोशिश की है 10th लेवल पे, बट और डिटेल में बेटा 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, मतलब पीएच की एकदम से धागे उखेड़ के रख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 7.1 to 14 को हम लोग बेस कहते हैं, और जिसका पीएच 7 होगा, जिसका पीएच कितना होगा, 7 होगा, उसको हम लोग यहाँ ऐसे एरो बना के यहाँ लिख सकते हैं, खूब बड़ा बड़ा न्यूट्रल कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, ना एसिडिक ना बेसिक। और ये फाइंड किए हो, इस पे H+ और OH- की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ये वाटर का होता है, ये वाटर इसीलिए टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, सारी बातें। जिसका pH 7.1 से शुरू होकर 14 पे खत्म, उसको बेस कहते हैं। उसमें भी 7.9 से 14 के बीच में ऐसे डॉट 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 मैं एक अलग डिजाइन बना देता हूं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 7.1 से लेके 9 के बीच को हम लोग कहते हैं वीक बेस। वीक बेस, बहुत कमजोर बेस है, बहुत कमजोर बेस है, मतलब स्ट्रांग नहीं है। अब 9.1 या 9 से लेके हम लोग जाएंगे कहाँ, 12 तक। 9 से 12 तक इसको मैं ऐसे ऐसे बना देता हूँ, ऐसे ऐसे, कुछ भी डिजाइन आप अलग अलग पेन से भी बना सकते हो। 9 से लेके हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 9 to 12, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉडरेट बेस कहते हैं। और भैया ये दिक्कत कहाँ से होगी, 12 से शुरू होके 14 तक जाएगी। कहाँ जाएगी, 12 से शुरू होके 14 तक अगर जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच कम, एंड दिस इज द पीएच स्केल। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। बताओ बेटा, देख लिए सारा, नोट कर लिए सारा, लिख लिए सारा, नहीं लिखा, फिर से देख लो। लिखो ना, तुरंत बताना। हो गया बेटा, हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको पीएच स्केल पूरा बता दिया है। पीएच स्केल में इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन होगा, कैसा होगा, मैं आगे चल के जब एक्सरसाइज कराऊंगा या क्वेश्चन कराऊंगा बोर्ड के जो आए हुए एग्जाम में हैं, या जो आ सकते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है, तो मैं वो सारी बातें आपको डिटेल में, बहुत डिटेल में बताऊँगा। इसी से रिलेटेड रहेगा, और बहुत डीप नहीं जाने वाला है। जितना मैंने बताया उतना समझ में आया, तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। समझ में आया सबके? तो अब हम लोग ख़त्म करें, कल फिर से हम लोग मिलेंगे डेली शाम को 7 बजे। डेली शाम को 7 बजे आपको मैं पढ़ाऊँगा, टाइम फिक्स है पहले से। डेली शाम को 7 बजे मैं आपको पढ़ाऊँगा। केमिस्ट्री ख़त्म होते ही मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। बायोलॉजी का एक चैप्टर ख़त्म होगा, फिर मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा। तो सारे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ऑनलाइन, जब तक ले ऑफलाइन नहीं हो जाता है।